हेलो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे। कुछ मॉर्निंग का समय है और आप लोगों से बात करने की हमारी इच्छा हुई, तो इस समय हम आपको अपने खेतों के पास आए हैं और यहाँ पे आपको प्रकृति के बारे में थोड़ा बताएंगे और प्रकृति से मनुष्य का जुड़ाव और ये प्रकृति में जो मनुष्य है वो किस प्रकार से जुड़ा हुआ रहे, तो वो बहुत सारी समस्याओं और जैसे आजकल का माहौल है, लोग डिप्रेशन में होते हैं। लोगों को थोड़ा इस भागम भाग ज़िंदगी में अपने आप को स्टेबल करने का समय नहीं मिलता है। तो जब आप बाहर जाएंगे और निकलेंगे अपने घर से, तो आज आपको कुछ शानदार तरीके से हम कुछ बताएंगे कि किस तरीके से हमें अपने प्रकृति के साथ जुड़े रहना है और किस प्रकार से हमें बिल्कुल मुक्त में है, क्योंकि प्रकृति हमसे जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, वो जो भी हैं वो हमसे एक भी पैसा नहीं लेता है, क्योंकि प्रकृति हमें हर चीज़ बिल्कुल मुफ्त में देती है। लेकिन अब हमें अपने आप को सजग करना है कि प्रकृति से कैसे जुड़ें। हम अगर प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो निश्चित ही हमें बहुत ही आसानी रहेगी अपने जीवन को व्यतीत करने में। और जो डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, हताश होते हैं, क्योंकि इसमें एक जीवन में पर्याप्त रूप से, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, तो बहुत सारी समस्याएं मनुष्य में उत्पन्न होती जा रही हैं। उसमें स्ट्रेस बढ़ता है और सही सोच, सही थिंकिंग नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हम आपको आए हैं अपने खेत के पास और प्रकृति का जो माहौल है आप देखेंगे। ये यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा आप बैक कैमरा करेंगे तो मैं आपको दिखा पाऊँगा। ऐसे आप देखिए, तो यहाँ पे पूरा मक्का लगा हुआ है। इसमें मेरे यहाँ बहुत सारी मक्का है, मक्का का समय है। और ये प्रकृति का जुड़ाव, जैसे हम सुबह रोज़ आते हैं वॉकिंग करने अपने खेतों की तरफ, तो थोड़ा मन फ्रेश रहता है। और जो आपसे कहते हैं कि प्रकृति क्या करती है और प्रकृति में जो चीज़ें हैं अनमोल हैं, कैसे आप समझेंगे इसे। देखो यहाँ पर मक्का है, बहुत एकदम बिल्कुल हरा भरा खेत है। और जब यहाँ पे आप आएंगे तो आप जब कुछ आपको देखने की स्थिति बदलेगी, जैसे कि हरा भरा आप जब देखेंगे तो आपको थोड़ा जो दिमाग है हमारा वो थोड़ा फ्रेश हो जाता है और अच्छा लगता है, जिससे कि आपको जब भी स्ट्रेस आप पढ़ते हैं या आपको पढ़ने में सोचने की थिंकिंग कमज़ोर हो जाती है, उसे बढ़ाने के लिए बहुत सारे ध्यान करना भी चाहिए आपको। क्योंकि आप सुबह सुबह जब निकलेंगे सैर के लिए, तो प्रकृति से आपका जुड़ाव बहुत अनमोल होगा। जब आप लोगों को क्या करना है, सुबह कम से कम 1 घंटे आपको निकालना है, जिससे कि आपको टहलने के लिए और प्रकृति से जुड़ने के लिए, जिससे आपका मन शांत हो। क्योंकि आप चलेंगे फिरेंगे और बाहर निकलेंगे तो घास की सुबह की ओस आपके पैरों में होगी, जिससे कि आपका जो तनाव है वो दूर हो जाएगा और आपको जो सोचने और समझने की जो थिंकिंग है वो बहुत बढ़ेगी। तो आपको हमेशा प्रकृति के संसाधनों से जुड़े रहना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत एक अच्छी अनुभूति होगी और आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि आप जब प्रकृति से जुड़ेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, आपका ध्यान अच्छा होगा। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। एक बहुत साधारण और सरल जीवन जीना व्यक्तित्व का एक व्यक्तित्व रखना चाहिए मनुष्य को, और मनुष्य के अंदर सद्भावना होनी चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, और अपने पास पड़ोस में देखना चाहिए कौन थोड़ा कमज़ोर है, उसकी मदद करते रहना चाहिए। क्योंकि ये मनुष्यता और मनुष्य का जीवन इसीलिए बना है। और आप लोगों को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपके आसपास कोई बच्चा पढ़ रहा है और यदि वो दिक्कत में है, कुछ सी चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो और आप अगर उसके देने लायक हैं तो उसे आप दे सकते हैं, जिससे कि आपका मन में जो एक सहानुभूति होती है, जो उससे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आप में थोड़ा वो कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो इसलिए नहीं कि किसी का
देखो आपको भी थोड़ा ऐसा लगेगा कि हमने किसी को कुछ दिया है, तो एक भावना उत्पन्न होगी कुछ करने की। जब आप थोड़ा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, तो निश्चित ही आपको इस तरीके के अनुभव होते रहते हैं। बहुत ही असाधारण अनुभव हैं, और आपको प्रकृति से जुड़ाव इस प्रकार के जो कार्य हैं आप लगातार करते रहेंगे, तो निश्चित ही आपको एक बहुत अच्छी अनुभूति महसूस होगी। आपको अपने जीवन का एक जो आप समझेंगे कि एक जीने की शैली, मतलब एक परिपक्वता जो आपके अंदर आएगी, वो आपको महसूस होगी, और इससे आपका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपका विकास हो जाएगा। बौद्धिक विकास होगा और मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आपको प्रकृति के संसाधनों से जोड़ना है, प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करना है। जैसे कि आजकल पिज़्ज़ा है, बहुत सारी चीज़ें जो मानव द्वारा बनाई गई हैं, क्योंकि उसमें मानव थोड़ा एडिट कर देता है जिस चीज़ में, तो वो हमें लगता है कि वो हमारे लिए हानिकारक हो जाती हैं चीज़ें, और उतनी लाभदायक रहती नहीं हैं। जैसे कि आप गन्ने को ले लो, गन्ना हमारे लिए बहुत लाभदायक है, ठीक है। आप गन्ने को जैसे अगर सीधा गन्ना खाएंगे तो आपका जो भी जब आप गन्ना खाएंगे तो उसमें आपका पूरा मस्तिष्क जो है, जो उसमें नसें हैं जो वो पूरी चलेंगी, तो आपका बौद्धिक विकास तेज होगा, और इससे आपको थोड़ा रिलीज मिलेगा। आपको कभी भी वो नहीं हो पाएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा। सारी जो गन्ना खाने से क्या होता है कि जो आपकी सारी ब्रेन की नसें हैं वो चलती हैं, तो जिससे कि उसमें एक्टिविटी होती है थोड़ा। तो आप जब आप मनुष्य ने क्या किया, अब गन्ने से सीधे गुड़ बन जाती है, वो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है, लेकिन अब हम लोगों ने, मनुष्य ने उसमें क्या किया, उसे चीनी बना दिया, और चीनी हमारे लिए जहर बन गई, और हमें पता नहीं लगा कि चीनी हमारे लिए कितनी जहर है, क्योंकि आपको हर बीमारी चीनी से आएगी। आप गुड़ खाएंगे तो क्योंकि उसमें मानव ने कोई भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है, उसमें कोई चीज़ ऐसी अपना दिमाग नहीं लगाया है, क्योंकि जब आप प्राकृतिक चीज़ें खाएंगे तो निश्चित ही आपको कोई भी बीमारी नहीं आएगी। लेकिन जब हमने शुगर कैन से और चीनी बनाई, तो हमने उसको प्रोसेस को बदल दिया। जब हमारा प्रोसेस बदल गया तो क्या हुआ, वो हमारे लिए चीनी जो बनी वो बहुत हानिकारक है, और बहुत सारी, क्योंकि आप जब चीनी खाएंगे तो चीनी में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज हमारे शरीर को मोटापा बनाता है, तो बहुत सारी स्ट्रेस बीमारियां लाता है चीनी, और चीनी से बहुत हानिकारक। जबकि प्रकृति से हमें गुड़ मिला है, ना कि चीनी मिला। चीनी तो हमने एडिट करके उसे बनाया है। तो जब भी मनुष्य, हमने ये देखा है कि मनुष्य जिसको भी एडिट करेगा प्राकृतिक चीज़ों को, तो निश्चित ही मानव के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। कोई भी उत्पत्ति मानव ने खोजा है, और उसमें मतलब प्राकृतिक चीज़ों में अपने आप को इंटरेस्ट किया है, उसमें जो उसे जो नहीं करना चाहिए था, जब भी उसने किया है तो वो हमारे लिए हानिकारक। जैसे कि आप प्राकृतिक तरबूज ले लिए, तरबूज आप प्राकृतिक खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और वो स्वास्थ्यवर्धक होगा, और आपको स्वास्थ्य भी अच्छा करेगा। लेकिन अभी आपने देखा है कि अभी थोड़े दिन पहले एक खबर आई थी कि तरबूज खाने से 4 व्यक्तियों की, एक ही परिवार की मौत हो गई। क्या है, मनुष्य ने उसमें अपना दिमाग लगा दिया, जिससे दिमाग लगाया और उसे अच्छी, मतलब उसे दवाएं देकर पकाया, और ये सारी जब उसने इन्वॉल्व हुआ, और सही से, मतलब जो प्राकृतिक नेचुरल था वो नहीं रहा, और उसमें थोड़ा आर्टिफिशियल उसने मिला दिया, तो निश्चित ही वो हमारे लिए बहुत हानिकारक बन गया। तो आपको ध्यान में रखना है, इस समय गर्मी का समय है, तो आप सुबह सुबह ज़रूर वॉकिंग पे निकलें, जिससे कि आपका तनाव, स्ट्रेस दूर रहेगा, और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो ये सारी बातें हैं, बहुत ही शानदार हैं, और आप प्रकृति से जब जुड़े रहेंगे तो आपको पढ़ने में कोई भी समस्या नहीं आएगी, और आप एक अच्छा अनुभव करेंगे। और ये हमने जो जैसे आकलन किया है हमारे अनुसार, और लोगों का क्या मत है, क्या राय है, अब इसका तो मुझे पता नहीं, जो हमारे अनुसार है वो हमने आपको बताने का प्रयास किया, क्योंकि इस समय हम थोड़ा बाहर निकले हैं, और हमारी ये खेतों पे आप देखेंगे तो ये मक्का हमारी इतनी बड़ी हो गई है। अभी छोटी है, बाद में बोया गया ये मक्का। तो आप समझते हैं हमें प्रकृति से हमेशा जुड़े रहना। अब इसमें जो भुट्टा आएगा वो बिल्कुल नेचुरल होगा, ये खाएंगे। अब क्या है, इसमें हम दवाएं वगैरह ज़्यादा यूज करेंगे तो थोड़ा दिक्कत आ जाती है। तो इस सारा बहुत कुछ
लाभदायक है। प्रकृति से जो भी है वो बहुत लाभदायक है, लेकिन मनुष्य उसमें जब भी जुड़ेगा, उसे बदलने का प्रयास करेगा, उसमें कुछ नया करेगा, तो निश्चित ही वो हमारे लिए कम लाभदायक होगा। ये तो आप मान ही लो, जिस तरीके से हरित क्रांति आई है, उससे पहले के अनाज बहुत कम होते थे, लेकिन मनुष्य का जीवन बहुत था, क्योंकि खाने में ज़्यादा वो नहीं था, बिल्कुल देसी था। जब से ये हाइब्रिड आया है, हरित क्रांति आई है, तो चीज़ें तो बड़ी हो गई। मतलब जो तरबूज 2 किलो का था, वो तरबूज 12 किलो का हो गया, लेकिन उसमें जो हमारे प्रोटीन तत्व थे वो कम हो गए। तो ये बहुत है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, तो हरित क्रांति आनी ज़रूरी थी, क्योंकि उस समय बहुत कम जनसंख्या थी, फिर भी लोग भूखे मरते थे। आज हरित क्रांति आने के बाद मनुष्य भूखा तो नहीं मरता है, लेकिन खाने को तो मिल जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि न्यूट्रंस जो हमारे हैं पूरे नहीं मिल पाते, जो पोषक तत्व हैं हमारे शरीर के लिए वो पूरे नहीं मिलते हैं। तो आज के युग में आपको ये ध्यान में रखना है, प्रकृति से जुड़ा प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करना है, नेचुरल। तो आपको निश्चित हम कहते हैं कि आपका जीवन जो है 2 से 4 साल निश्चित बढ़ जाएगा, जो भी आप ज़िंदगी है। क्योंकि देखो, मौत का कोई वो नहीं है, पैमाना नहीं होता है, लेकिन आप अपने शरीर को बचाना तो आपका जिम्मेदारी है। क्योंकि आप जाएं और ट्रेन के नीचे पड़ रहे हैं कि उसकी मौत थी, वो मर गया, वो एक देखो, इसे अगर बचाएंगे तो बचाएंगे तो हम इसे बचा सकते हैं, लेकिन अब इसे हम जब हमें अपने आप को बचाना ही नहीं है, तो फिर तो आप समझ सकते हैं कभी भी आपको सच कुछ भी हो सकता है, और किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस पे बात थोड़ी चर्चा हम कम करेंगे, लेकिन जो मेरा मोटिव था कि प्राकृतिक संसाधनों को, प्राकृतिक चीज़ों को सेवन करना, प्रकृति से जुड़े रहना, मेन मोटिव हमारा ये। आई होप कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और यदि आप हमारे साथ नवोदय विद्यालय क्लास 6 9th की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जाके अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं आप और आपका बच्चा। जो भी आप तैयारी करना चाहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जो हम मैथमेटिक्स की तैयारी कराते हैं, बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी है। आप लोगों को मैं रडास बताऊँगा। यदि आपका बच्चा हमारे साथ जुड़ेगा तो निश्चित ही किसी भी कंपटीशन तैयारी में वो अव्वल हो पाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।